नमस्कार। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों को औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बताऊंगा। इसके जो मुख्य बिंदु होंगे उसमें औरंगजेब ने मंदिरों का विध्वंस किया, जजिया कर को पुनः प्रचलित किया, चुंगी संबंधी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई, सरकारी नौकरियों से हिंदू को वंचित किया, हिंदुओं के विरुद्ध नियम बनाए और इस्लाम ग्रहण करने का प्रलोभन दिया। अब एक एक बिंदु पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। राजत्व के इस्लाम द्वारा मान्य सिद्धांत में विश्वास करता था। औरंगजेब का लक्ष्य कुरान के नियमों का पालन करना तथा इस देश भारत को दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का देश से दारुल इस्लाम अर्थात इस्लाम का देश में परिवर्तित करना था। औरंगजेब इस उद्देश्य को ना भूल सका और ना कभी अपनी शासन नीति को इससे पृथक रख सका। अपने शासन के प्रारंभिक काल में ही कट्टर सुन्नी धर्म की उन्नति करने के लिए कदम उठाए। सर्वप्रथम सम्राट ने इस्लाम को दरबार और देश में उस अवस्था तक पहुंचाया जिस पर वह अकबर से पूर्व प्रतिष्ठित था। इसके पश्चात समस्त गैर मुस्लिम रीति रिवाजों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने मुस्लिम कानूनों को फिर से जारी किया। जैसे औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा का खुदबाना बंद कर दिया, नौरोज़ का त्यौहार बनाना बंद कर दिया, तुलादान और झरोका दर्शन बंद कर दिया और नए हिंदू राजाओं के माथे पर टीका लगाना बंद कर दिया। दरबार से संगीतकारों को निकाल दिया। औरंगजेब ने मुग़ल दरबार में नियुक्त हिंदू ज्योतिषियों को हटा दिया और दरबार में होली, बसंत, दीपावली, दशहरा आदि हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दिया। उपर्युक्त बातों से पता चलता है कि औरंगजेब की प्रारंभिक नीति धर्मपरायणता की थी। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने इस प्रकार के नियम जारी नहीं किए थे, परंतु औरंगजेब प्रथम बादशाह था जो इस्लाम को अपने राज्य में अत्यधिक संरक्षण देना चाहता था। इसके बाद उसने धीरे धीरे गैर मुसलमानों पर प्रहार करना प्रारंभ किया। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने लिखा है, औरंगजेब के शासनकाल का महत्वपूर्ण स्वरूप था हिंदुओं के प्रति उसका अत्याचार। यदि ऐसा नहीं होता तो उसका शासनकाल अत्यंत ही अशुभ और दुर्भाग्यपूर्ण होने के बजाय अत्यंत कीर्तिमान होता। यद्यपि औरंगजेब से पूर्व शाहजहां ने भी हिंदुओं पर कुछ धार्मिक अत्याचार करने आरंभ कर दिए थे, परंतु राजनीतिक कारणों का ध्यान रखते हुए शाहजहां ने उतनी कठोर हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी जितनी औरंगजेब ने अपनाई थी। मंदिरों का विध्वंस। प्रोफेसर जयंत सरकार ने लिखा है कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म पर बड़े विषैले ढंग से आक्रमण किया। पहले उसने ये बहाना किया कि केवल वो काफिरों के नए मंदिरों का निर्माण बंद कराना चाहता है, जो बनारस के उस फरमान से प्रकट होता है जो औरंगजेब ने अब्दुल हसन के नाम 28 फरवरी 1659 ईस्वी को भेजा था, जिसमें राज्य के आरंभ में ही स्थानीय कर्मचारियों को कटक से मेदिनीपुर तक प्रत्येक गांव और कस्बे में आदेश दिया गया कि पिछले 10 या 12 वर्ष के अंदर जो छोटे या बड़े मंदिर बनाए गए हों वो सारे के सारे गिरा दिए जाएं और पुराने मंदिरों की मरम्मत नहीं करनी दी जाए। अप्रैल 1669 को इस विषय में औरंगजेब का अंतिम आदेश हुआ, जो उसने समस्त थानों के फौजदारों, मुसद्दियों, करोड़ी तथा गुमाश्तों के नाम भेजा था। इसमें उसने आम हुक्म दिया कि काफिरों के सभी शिवालय और मंदिर गिरा दिए जाएं और उनकी धार्मिक प्रथाओं को दबाया जाए। इस कट्टरता के तूफान में जो मंदिर तोड़े गए उन सब की सूची देना तो असंभव है, परंतु काठियावाड़ का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का केशव राय का मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर भी तोड़ डाले गए, जिनको सारे हिंदुस्तान की हिंदू जनता बड़े ही आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखती थी। कूच बिहार, उज्जैन, उदयपुर, जोधपुर, गोलकुंडा, बीजापुर, महाराष्ट्र में भी अनेक मंदिरों को तोड़वा दिया गया। आमेर राज्य जो उसके पूर्वजों का मित्र रहा था, जून 1680 में वहाँ की राजधानी आमेर के सभी मंदिर तोड़ दिए गए। गुजरात के हिंदुओं को धर्मार्थ वजीफे में जो ज़मीनें दी गई थी वे सब 1674 में जब्त कर ली गई। मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के साथ मंदिरों में गौवध जैसी भ्रष्टता के कार्य भी हुए। मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनाई गई और मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा गया। जजिया कर का पुनः प्रचलन। कुरान में लिखा है कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनसे उस समय तक लड़ते रहो जब तक कि नम्रतापूर्वक जजिया ना दें। ये पैगंबर के वचन हैं। परंतु अकबर ने
1564 में इस घृणित कर को हटा दिया था। औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को आदेश दिया कि कुरान के नियमों के अनुसार जो गैर मुसलमान हैं उन पर जजिया लगाया जाए। हिंदुओं ने दिल्ली में इस कर का विरोध किया। दिल्ली के आसपास की जनता ने भी इसे हटाने की मांग की, परंतु सुल्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया और जब भीड़ नहीं हटी तो उसे हाथियों से कुचल दिया गया। चुंगी संबंधी भेदभावपूर्ण नीति। दुर्भाग्यवश जजिया ही एक ऐसा कर नहीं था जो हिंदुओं को देना पड़ता था। खाफिका के अनुसार व्यापारिक माल पर भी कर मुस्लिमों के लिए 2.5% और हिंदुओं के लिए 5% था। उसने तीर्थ स्थानों पर नहाने का कर पुनः लगा दिया। प्रत्येक हिंदू को गंगा स्नान करने के लिए 6 रुपया और 4 आने यात्रा कर के रूप में देने पड़ते थे। इस प्रकार अन्य तीर्थ स्थानों पर हिंदुओं को इसी प्रकार के कर देने पड़ते थे। सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को वंचित करना। औरंगजेब ने सरकारी नौकरियों में भी भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। हिंदू लोग अधिकतर राजस्व विभाग में थे। 1617 में औरंगजेब का आदेश हुआ कि खालसा में लगान वसूल करने वाले सभी मुसलमान हों तथा वायसराय और तालुकेदार अपने हिंदू पेशकार और दीवानों को निकाल दें, परंतु प्रांतीय शासक बिना हिंदू पेशकारों के काम नहीं चला सकते थे। तो फिर नवीन आज्ञा निकाली कि एक हिंदू और एक मुसलमान पेशकार रखा जाए। प्रोफेसर जैन सरकार का मत है कि औरंगजेब के शासनकाल में कानून को बनने के लिए मुसलमान बनना एक लोक प्रसिद्ध कहावत हो गई। यद्यपि ये बात सत्य है कि औरंगजेब ने दक्षिण के युद्ध के समय बड़ी संख्या में मराठों को शाही सेवा में लिया, लेकिन यह उसकी मजबूरी थी। वह मराठों में फूट डालकर उन पर विजय प्राप्त करे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सका। हिंदुओं के विरुद्ध नियम। उसने हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार दिवाली और होली पर प्रतिबंध लगाया। 1695 में शाही हुक्म द्वारा राजपूतों के सिवाय दूसरे हिंदुओं को हाथी, घोड़े, पालकी पर चढ़ने की मनाही कर दी। अब वे शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे। उसने हिंदू पाठशालाओं तथा हिंदू धार्मिक उत्सवों पर भी प्रतिबंध लगाया। इस्लाम ग्रहण करने के लिए अनेक प्रलोभन दिए। धर्म परिवर्तन करने वालों को पुरस्कार मिलते थे। मुसलमान हो जाने की शर्त पर हिंदुओं को ऊंचे पद दिए जाने, कैद से छुटकारा पाने अथवा विवादग्रस्त जायदाद पर उसका अधिकार माना जाने का प्रलोभन भी दिया जाता था। प्रोफेसर सरकार ने लिखा है कि बादशाह की आज्ञा होने पर धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को हाथी पर बैठाकर गाजे वाजे के साथ बड़े बड़े शहरों की गलियों में उसका जुलूस निकाला जाता था। कई दूसरे लोगों को 4 आना प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक तनख्वाहें मिलती थीं। डॉक्टर SR शर्मान ने लिखा है, चाहे जो भी अपराध होता, इस्लाम स्वीकार उसका प्रायश्चित हो सकता था। विद्रोही अपने विद्रोह संबंधी अपराध का और क्रूर व्यक्ति अपने क्रूर कर्मों का प्रायश्चित भी इस्लाम स्वीकार करने पर कर सकता था। छोटे मोटे गबन आदि अपराध और त्रुटियां तो इस्लाम धर्म में प्रवेश करने मात्र से ही विलीन हो जाती थी। मुसलमान बनने के लिए आर्थिक दबाव भी डाला जाता था, जिनमें जजिया का भार निर्धन वर्ग पर बहुत अधिक था। सम्राट ने अनेक बार हिंदुओं को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया, अन्यथा उनको प्राण दंड देने की धमकी दी जाती थी। जाटों के विद्रोह के पश्चात उनके नेता गोकुला के परिवार को बलपूर्वक मुसलमान बना लिया गया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार कराने के लिए अनेक यातनाएं दी गईं और अंत में बादशाह के हुक्म से उसका सिर काट दिया गया। जोधपुर के अजीत सिंह को भी इस्लाम स्वीकार करने पर मारवाड़ का राज्य देने का लालच दिया गया। वैसा ही प्रस्ताव मराठों के नेता शाहू के सामने रखा गया, लेकिन उन्होंने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया। इस धार्मिक नीति के परिणाम के बारे में डॉक्टर SR शर्मा ने लिखा है, औरंगजेब के धार्मिक असहिष्णुता के कार्यों पर विचार करते हुए लिखा है कि ये सभी कार्य एक योग्य शासक अथवा एक निर्माणकर्ता राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक अंध धर्मांधता का फूट पड़ना था, जो निसंदेह अन्य सभी क्षेत्रों में मेधावी औरंगजेब के लिए शोभनीय नहीं था। उसकी इस असहिष्णुता की नीति के कारण साम्राज्य में अनेक विद्रोह हुए। जाटों, सतनामियों, सिखों के विद्रोह में धार्मिक कारण मुख्य था। राजपूतों का विरोध और मराठों के संघर्ष के कारण राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक भी था। इनसे राज्य में अशांति, अव्यवस्था और निरंतर संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, जिससे न केवल
औरंगजेब असफल सिद्ध हुआ, बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वह उत्तरदायी भी बना। धन्यवाद।